पता नहीं किस कमरे में छुपा रखा है गौरी को। रुको। ये कमरा ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। मैं कल अच्छा कमरा तैयार करवाता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है? क्या है, तुम आओगी ये पता नहीं था ना, तो आज, सिर्फ आज हॉल में एडजस्ट कर लोगी? हाँ? बाकी तुम्हारा ही घर है, मेरी बेटी हो भाई, जो चाहे मंगवा लो। हाँ? आ जाओ आ जाओ। शायद गौरी को इस कमरे में रखा है अम्बरीश ने। मायरी, पहली बार हम तीनों भाई आपकी आज्ञा के बगैर इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। एक बार हमें आंखें खोल के आशीर्वाद दे दीजिए सेठ जी। हम तीनों भाई अपनी जान लगा देंगे गौरी को वापस लाने में। हम गौरी को लाने के लिए अमराट जा रहे हैं, हम जाए मायरी। संभाजी, राघो, बाजी, देवसू छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। राघो जी, बाजी। देवा देवा, लगता है सेठी साहब को फिर से दौरा पड़ गया। उत्तरा, तू इन्हें संभाल, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। हाँ, बाजी को बुलाओ। संभाजी कहाँ पर है? राघो को बुलाओ। वो तीनों देवसू छोड़कर चले जाएंगे। हाँ मायरी, संभालिए अपने आप को। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। नहीं मैं उत्तरा, ले जल्दी से ये दवाई सेठी साहब को पिला दे। जल्दी से। मुझे ये नहीं पीनी है। अरे, मुझे ये नहीं पीनी है, इससे मेरा सर घूमता है। नहीं, इसे ले जाओ, मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है। ले जाओ इसे, मुझे नहीं पीना। उत्तरा, इस तरह बुत बन के क्या खड़ी है? जल्दी से पिला दे ना। हालत तो देख मायरी की। तुझे तो पता है ना पिछली बार कैसे दौरा पड़ गया था इन्हें। जल्दी पिला दे, जल्दी से पिला दे। काकू, क्या पता मायरी को इस दवा से कमजोरी हो रही हो। कमजोरी? अरे वैद्य जी दवाई के बारे में जानते हैं कि सेठ जी साहब? उन्होंने सोच समझ के दी होगी ना। चल जल्दी कर, तो पिला दे बस, जल्दी पिला दे, पिला दे। ठीक है काकू, आप मायरी को पकड़िए, मैं उन्हें दवा पिला देती हूँ। मायरी, पी लीजिए सेठ जी साहब। मायरी, मायरी, फाइनली अब सब सो गए होंगे।
गौरी बेचारी पता नहीं किस हालत में होगी। इस कमरे में भी कोई नहीं है। अगर यहाँ भी नहीं है गौरी तो कहाँ है वो? कहाँ रखा है इस अम्बरीश ने? आप वेको प्रगति वेको वेको? हाँ वेको। तुम स्लीप में क्यों वॉक रही थी? इसलिए पानी डाल के वेका मैंने। स्लीप में मैं नहीं घूम रही थी, आप स्लीप में घूम रही हैं। व्हाट? तुम नींद में नहीं थी तो इतनी नाइट में मेरे घर में क्यों रोम रही थी? कुछ सर्च रही थी क्या? सर्च? हाँ, सर्च ही तो रही हूँ। वो किचन, प्यास लगी है। अच्छा, तो रूम के डोर में और किचन के डोर में तुम्हें कोई फर्क नहीं होता? तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए वाटर ब्रिंगती हूँ। गो गो। क्या कैरेक्टर है बाय गॉड। मेरे बारे में थिंक रही थी? हाँ, मेरा मतलब नहीं। ओ एक्चुअली हाँ, वो मैं सोच रही थी कि आप कितनी कूल है। आई मीन आपका स्टाइल, वाओ। हाँ, वो तो पूरा सम्राट है। ऑब्वियसली आई मीन वो आपसे एक बात पूछनी थी मुझे। पूछूं? हाँ टेलो। आपके घर में और कौन कौन रहता है? आई मीन मेरे अलावा? भगवान की कृपा से अभी तक तो मेरे हस्बैंड की एक ही नाजायज औलाद मिली है, इसलिए नहीं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड, मेरा सन और मैं लीवते हैं। ओनली 3 पीपल। थैंक्स अ लॉट। और कुछ? वो आपसे एक और बात पूछनी थी। वो आपने बाहर ऐसे क्यों कहा था कि भावरा और मेरी माँ दोस्त हैं, ऐसा आपको लगता है? क्या आप मेरी माँ और भावराव के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, मैं तुम्हारी माँ को नहीं जानती, लेकिन हाँ, एक तस्वीर में तुम्हारी माँ के साथ मैंने अपने हस्बैंड और भावराव को देखा था। इससे इसका क्या संबंध है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब समझाता हूं। ये दूसरी तस्वीर, इतने दिनों से प्रगति जिस सदाशिव को ढूंढ रही थी ना, वो कोई और नहीं सेठ जी, अमराड़ गांव का नागेश सेठ है। वो फोटो, उसमें भावराव भी थे। आई मीन मैंने जब वो फोटो देखी थी तो उसमें सिर्फ मेरी माँ और नागेश सेठ थे। हाँ, तो फाड़ दिया होगा उस भावराव ने फोटो। वो तो नीता कभी झूठ फैलती नहीं। मैंने फोटो में से फोटो ले लिया था। फोटो में से फोटो। महंगा फोन। अब सो जाओ और रात को घर में वॉकना मत, समझी? थैंक्स अ लॉट। आपने ये फोटो दिखा के मेरी कितनी बड़ी हेल्प करी है आप नहीं जानती। मेरा मतलब है कि मेरे पास मेरी माँ की कोई तस्वीर नहीं है ना, इसलिए।
मेरा शक सही निकला। इन सब के पीछे भौरव का ही हाथ था। अब अगर अपने ऊपर सारे लगे हुए इल्ज़ाम को हटाना है तो उस भौरव का असली चेहरा पूरे देशों को दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन इन सब से पहले मुझे गौरी को ढूंढ निकालना होगा। इस घर में तो नहीं है वो। अब उस अम्बरीश से ही उंगली टेढ़ी करके मुझे सच उगलवाना होगा कि आखिरकार गौरी है कहाँ। सेठ जी बनूंगी मैं, तरररा। सेठ जी बनूंगी मैं, सेठ जी बनूंगी मैं। हाँ? आ गई सेठ जी साहब। ये भी ना एक पल चैन से बैठने नहीं देती। देवा, अरे सेठी साहब, सेठी साहब, ऐसी हालत में आप कमरे से बाहर क्यों निकली? कमरे में ही पड़ी मेरा मतलब है कमरे में ही आराम करती ना। देवी, बहुत दिन हो गए मैंने पूजा भी नहीं की। आज मुझे देवा की पूजा करनी है। क्या सेठ जी साहब, आप भी पूजा करने के लिए? हम सब हैं ना। इन सब बातों की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ देवी, हाँ, वो संभाजी राघव जी को बुला लो। वो दोनों कह रहे थे कि वो कहीं कहीं जा रहे हैं। वो तो सीमा पार चले गए। सीमा पार? मेरा मतलब है कि पहरेदारी के काम से सीमा पर गए। अब आपके बेटे कहीं सीमा छोड़ के शहर तो नहीं चले जाएंगे ना? हाँ, वैसे सेठी साहब, आजकल ना आप अपनी तबीयत का जरा भी ख्याल नहीं रखती। देखिए ना, आपके बाल और त्वचा कितनी रूखी हो गई है। कहने दो ये सब, मुझे अपने कमरे तक पहुंचा। अभी सेठी साहब रुकिए, मैं आपकी अच्छे से तेल मालिश कर देती हूँ, फिर आप नहा के आराम से सो जाइए। और सुनिए, अपनी छोटी बहन को मना मत कीजिए। हाँ, आइए आइए ना, आइए। कहने दो देवी। आइए सेठी साहब, देवा, बैठिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी, मुझे बस अपने कमरे तक पहुंचा दो। देवी, हाँ। ये तेल की शीशी संभाल के रखना। अच्छा, ऐसा क्या है इसमें? देवी, तेल ही तो है, लेकिन सुनो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, क्यों? सेठ जी के लिए है। और हाँ, ध्यान रहे, अच्छे से तेल लगा देना, और याद रखना, अच्छे से मालिश करनी होगी तुम्हें उनकी। क्या अभी मुझे उस सेठ जी साहब की मालिश भी करनी होगी? एक काम करती हूँ, ये तेल ना उनके गले पे लगा देती हूँ, जोर से मालिश करूंगी उनकी। देवी, जितना कहा गया है ना उतना ही करो। और ये तेल की मालिश की वजह से हम अपनी सेठ जी की गद्दी तक पहुंचाएंगे, समझी? बाबा देखो, प्रगति मेरी बहना, मेरी आंखों का गहना। पता है, मुझे ना बचपन से लगता था कि जरूर मेरी कोई ना कोई बहन है। और देखो, आज तुम आ गई, मुझे तुम मिल गई प्रगति, मुझे आज मेरी बहन मिल गई। अरे सुनो प्रगति, यार सुनो तो, वो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, भी थोड़े ही दिन पहले ना रक्षाबंधन गया, तो क्यों ना आज हमारी मिलने की खुशी में उस रक्षाबंधन की रस्में पूरा कर ले।
वो क्या है ना, आज तुम्हें तुम्हारा भाई मिला है एमबी, तो क्यों ना तुम मुझे राखी बांध दो। वो क्या है ना, अब तो हमें पूरा जिंदगी भर साथ रहना है ना। वाह वाह अम्बी वाह, क्या आइडिया है ना? सही कह रहा है ना तुम्हारा भाई। आओ बैठो बैठो दोनों। भाग्यवान, जरा राखी और पूजा की थाली तैयार करवाना। जाओ। ये घटिया इंसान मेरा भाई नहीं हो सकता। ये क्या स्पीक रही हो तुम? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। जो लड़का झूठे प्यार का नाटक करके एक गांव की सीधी सादी लड़की को भगा के ला सकता है, वो मेरा भाई कभी नहीं हो सकता। जिसे दूसरे की बहन की कोई कदर नहीं, उसे मुझे बहन बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बेटा, ये क्या बोल रहे हो बेटा? मेरे अम्बी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ सच्ची, ये बाबा कसम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे जब तुमने मुझे उस दिन देवसू पर मारा था ना, मैं तभी समझ गया था। और मैं गौरी से तब से अभी तक नहीं मिला हूं। झूठ मत बोलो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्ही ने गौरी को देवसू से भगाया है। मेरी बात तो, मुझे तुम्हारी बात सुननी ही नहीं। अरे अरे, आज खुशी का दिन है, ऐसे लड़ो मत। हैं? बड़ी जिद्दी है मेरी बेटी, हैं? अपनी माँ पे गई लगता है। वैसे अम्बी से तुम्हारी बातें होती रहेंगी, लेकिन देवसू वालों ने बड़ा गलत किया तुम्हारे साथ। मतलब बिना किसी सबूत के ऐसे कोई किसी को गांव से निकाल देता है क्या? तो हम अमराद वाले अपनी बेटियों का पूरा ख्याल रखते हैं। वैसे राखी बनवाने के बाद देने वाला था अम्बी तुम्हें। कोई बात नहीं, लो कुछ कपड़े वपड़े हैं, लो। मेरी इतनी भोली शक्ल पे तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया प्रगति, मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। इतने बड़े अमराड़ में नागेश सेठ का घर कैसे ढूंढेंगे हम लोग? यहीं किसी से पता करना पड़ेगा। नागेश सेठ है यहाँ का, उसका घर सबको पता होगा। बाजी। नमस्कार भाई साहब, एक मदद चाहिए थी। ये नागेश सेठ का घर किस दिशा में पड़ेगा, बता सकते हैं क्या? भाई साहब, नागेश सेठ का घर किस दिशा में पड़ेगा? जाओ यहाँ से, जाओ, दिमाग खोटी मत करो, धंधा करने तो मुझे। अरे अरे कहाँ ना जाओ। कहीं पहले 3 तगड़े आके बाबा का काम न बिगाड़ दें। उन्हें घर जाके बता देता हूँ इन लोगों के बारे में। जीते रहो। काहे के जीते रहो बाबा? वो तीनों यहीं आ रहे हैं, हम दोनों की अर्थी उठाने। कौन तीनों? अमराद में किसकी हिम्मत है हमसे टक्कर लेने की? अरे वही तीनों बाबा, सेठ जी के तीनों बेटे, संभाजी, राघु जी और वो बाबा बाजी, तीनों यहीं आ रहे हैं। क्या?
आने दो उन तीनों को। अरे बिगाड़ क्या लेंगे वो देसू के गवार, अपनी बहन को ढूंढने आए होंगे। कोई बात नहीं, आने दो, देखने दो कि गौरी है ही नहीं यहाँ पे। देखेंगे और फिर वापस चले जाएंगे।